और जहाँ तक हमारी आवाज जाती हो समस्त ग्रामवासियों से समस्त क्षेत्रवासियों से आग्रह है कि भगवान की पावनमयी कथा प्रारंभ होने जा रही है और जो भी माता बहने भाई हमारी आवाज को सुनते हो तो शीघ्र अतिशीघ्र कथा पांडाल में आने की कृपा करें। नमो निरंजन नमो नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वशाद हुआ प्रणमा परब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम निराकार निर्मलम तस्सिदाद पंकजम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। अंजन सुत बंधन करे और महावीर बजरंग विनती है ये दास की तुम रहो हमेशा संग। तो सुना है हमने पवन सुत और जहाँ राम की हो याद है तो आप रहते वहीं पर छोड़ के सब मर्याद है। तो राम कथा यम होते हैं अरे सुनो वीर हनुमान आए श्वासन लीजियो सुपवन पुत्र बलवान। तो कलम की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की और करूं तारीफ मोहन की मुरलीधर कन्हैया की।
सभा में लाज रखो मेरी लाज रखो महावीर बजरंग बली सभा में लाज रखो मेरी लाज रखो महावीर बजरंग बली सभा में लाज रखो। आइए समस्त हमारे जितने भी जहां तक भी आवाज जाती हो समस्त ग्रामवासियों से मेरा आग्रह है कि प्रभु की पावनमय कथा प्रारंभ हो चुकी है कि शीघ्र सभी लोग आने की कृपा करें। समय समय पर हिंदी जाती कि समय समय पर हिंदू जाती और अपना मौका चूक गई और इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। खुले ना है और ये हमारे आदरणीय श्री महेश यादव जी ग्राम लहरी से 50 रुपए का पवित्र दान देते हैं। कामना करूंगा घर में परिवार में खुशहाली बनी रहे। समय समय पर हिंदू जाति अरे अपना मौका चूक गई और इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। याद रखना मेरे भाइयों, आज आप लोग देख रहे हैं भगवान राम 496 वर्ष चैत्र में से अपने मंदिर में अपने घर में आए हैं। ये और किसी की कमी नहीं है बल्कि हमारी तुम्हारी कमी है। अगर हम ये कमी ना करते तो आज हमें भगवान राम के 496 वर्ष का इंतजार यहीं करना पड़ता है। लोगों याद रखना, अगर हमारी तुम्हारी कमी ना होती तो आज अयोध्या में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि की जगह मस्जिद ना होती। समय समय पर हिंदू जाति अपना मौका चूक गई और इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। सोच रहे होंगे कि हमारी तुम्हारी क्या गलतियां रही तो बताओ। भगवान कन्हैया उस साड़ी में प्रविष्ट हो जाते हैं। 7,000 गज साड़ी खिंच गई लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाए। ऐसे हैं हमारे कन्हैया। अकबर बोले ये तो बड़ी विशेषता है, वैसा करो बेगम अब तुम हमें भी हिंदू बना लो। जो दवाई कहने लगी कि कल बना लेंगे, आप है तो पता नहीं है, लेकिन आप एक काम करो बीरबल से पूछो कि हिंदू किस तरह बनाया जाता है। उसी समय अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा कि हम हिंदू बनाओ। बीरबल बोले कल बना देंगे हिंदू। और मेरे भाइयों जब दूसरा दिन हिंदू बनने का आया, क्योंकि बीरबल जो था ब्राह्मण जाति से था, और जब दूसरा दिन आया अकबर को हिंदू बनाने का तो बीरबल सुबह सुबह गधा को ले जा करके नदी में नहलवाने लगे। इधर अकबर सभी से पूछ रहे कि बीरबल कहाँ गए, हमें हिंदू बनना है। तो एक सिपाही बोला महाराज अकबर सवेरे बीरबल एक गधा को लेकर नदी तरफ हो गए हैं। अकबर भी चल दिए हैं नदी तरफ, तो देखा गया है कि बीरबल गधा को लेकर के नदी में नहला रहे हैं। अकबर बोले बीरबल क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, गधा से बछड़ा बना रहा हूं। अकबर हंसने लगा। अरे बीरबल कभी गधा से बछड़ा बनता है क्या? अंदाजा लगाना। उसी समय बीरबल ने जवाब दिया कि अब मुसलमान हिंदू हो जाता है।
उसी समय अकबर को दिमाग में झटका लगा, अगर आज बीरबल अकबर को हिंदू बना लेते तो याद रखना, जब कुरान ही मिट जाता तो कहाँ कुर्बानी होती। जो हमारे यहाँ रोज गाय दिन प्रतिदिन काटी जाती हैं वो नहीं काटी जाती। इसलिए हमारी तुम्हारी कमी है जो हमें 496 वर्ष भगवान राम के लिए इंतजार करना पड़े। और भूली वृंदावन के हरिलाल की एक छोटा सा कीर्तन, उसके बाद में हमारे जो कीर्ति शास्त्री जी आवाज सुनती हूँ अरे घनश्याम तुम्हारी जय होवे, घनश्याम तुम्हारी जय होवे, ओ रविवारे जय होवे, कथा की तरफ प्रस्थान करते हैं। केवल संवाद बता ना, वनवास केवल संवाद कि किस प्रकार भगवान राम ने वनवास होने के बाद केवल का उद्धार किया था। तो जिस समय भगवान राम को वनवास होता है तो श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजा परीक्षित, कि जिस समय भगवान राम को वनवास हुआ है तो भगवान राम जब वनवास की तैयारी कर रहे हैं तो उसी समय लक्ष्मण भी आ गया। लक्ष्मण कहने लगे भैया आप अकेले वनवास नहीं जाओगे, भैया मैं भी चलूंगा आपके साथ। भगवान राम कहने लगे लक्ष्मण वनवास हमें मिला है आपको नहीं। लक्ष्मण बोले भैया आपको ये पता है कि आपके चरणों की सेवा मैं ही किया करता हूँ, आप वनवास हो जाएंगे तो आपके चरणों की सेवा कौन करेगा। भगवान कहने लगे देखो लक्ष्मण मैं तुम्हें आदेश तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि पहले आप अपनी मैया से पूछ के आइए और अपनी पत्नी उर्मिला से पूछ के आइए तो मैं अपने साथ ले चलूंगा। उसी समय लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला के पास पहुंचे हैं और कहा कि बदले कि प्रिय कि भैया को वनवास हुआ है और मैं भैया के साथ जाना चाहता हूँ। उर्मिला कहने लगी प्राण प्रिय भक्त और भगवान के बीच में मैं कौन होती हूँ बाधा डालने वाली, मैं पापा भागी नहीं बनूंगी। आप जाइए मेरी चिंता ना करें, मैं 14 साल तक आपका इंतजार करूंगी। आज उर्मिला से वार्तालाप आ गया, मिलने के बाद मैं अपनी भैया के पास पहुंचे और कहा मां भैया को वनवास हुआ है। तो मैया आपके भैया के साथ में आपकी भाभी भी साथ जा रही हैं। अगर कहीं सपने में भी
भाभी की प्रति मन में कुछ गलत विचार बने तो आपका परलोक तक में ठिकाना नहीं लगेगा। ये बात लक्ष्मण ने अपनी मैया की सुनी है तो एकदम से मन में ख्याल आया और कहा, माँ आप सपने की बात करती हो, मैं आपसे आज प्रतिज्ञा करके जाता हूँ, वचन देता हूँ माँ कि 14 साल तक मैं सोऊंगा नहीं, जो मुझे सपने आए। यह वचन देने के बाद में आज भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और सीता मैया जिस समय वनवास की तैयारी कर रहे हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि श्री राम लखन सीता मैया भगवान लक्ष्मण जी और सीता मैया वनवास की तैयारी कर रहे हैं। श्री राम लखन सीता मैया श्री राम लखन सीता मैया आज्ञा के सिरहारी है तपस्वी बन के नौकारी बनवास की तैयारी है। उसी समय भगवान लक्ष्मण सीता मैया रथ पे सवार हो जाते हैं और भगवान के परम मित्र मंत्री सुमंत हैं। आज भगवान राम चलते चले जा रहे हैं, पूरी अयोध्या वासी मन में बड़ा दुखी है, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, भगवान राम भक्त को जा रहे हैं। ऐसा ही नहीं भी रो रहे हैं, निषाद राज भी रो रहे हैं, पूरी अयोध्या वासी रो रहे हैं। लोगों याद बुढ़े बनकर देखने हुए आगे को बढ़ते जाते हैं, मंत्री सुमंत रोते रोते आंखों से अश्रु बहाते हैं। आज जिस समय तीनों प्राणी जब वनवास के लिए जा रहे हैं तो सभी अयोध्यावासी के जितने भी नर नारी थे सब रो रहे हैं। इधर भगवान राम ने सुमंत मंत्री को समझाया कि भैया हम वन को जा रहे हैं, अयोध्या का आप ध्यान रखना। निषाद राज जी से कहा कि आप चिंता मत करो, 14 साल की बात है, हम खुद वापस आ जाएंगे 14 साल बाद। धीरे धीरे जब कुछ दूर पहुंचे हैं तो भगवान राम ने सभी को इशारा दे दिया कि आप सभी लोग जितने भी नर नारी हैं सब वापस अयोध्या लौट जाइए। याद रखना, विद्वान कहते हैं कि जब भगवान राम ने कहा कि जितने भी नर नारी हैं सभी अयोध्या लौट जाओ, लेकिन वहां पर एक और समुदाय था, किन्नर जिसे कहते हैं, वो भी थे लेकिन वो वहीं पर रुक गए। नर नारी सब वापस हो आए और भगवान राम जब आगे पहुंचे हैं तो बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जिस समय भगवान राम सरयू के तट पर पहुंचे तो लिखा है कि मांगी नाम
कि जिस समय भगवान राम सरयू पर पहुंच गए हैं तो लिखा है गोस्वामी जी ने कि मांगिया ना के बटियाना। इसमें दो अर्थ हैं, वैसे तो रामायण की हर चौपाई पढ़ने को अर्थ है, लेकिन यहाँ पर दो अर्थ मिलते हैं कि पहला कि मांगी ना के बटियाना, यानी नाम भगवान ने मांगी लेकिन केवल नहीं आया। मांगी ना के बटियाना कही है तुम्हारे मन को हिला। लिखा है कि मांगी ना के बटियाना और कही है तुम्हारा मरम नहीं जाना। पहला अर्थ है कि भगवान ने नाम मांगी लेकिन केवल नहीं आया, और दूसरा अर्थ यह है कि मांगी नाब ना, यानी नाब नहीं मांगी और केवल यानी केवट पहले से ही मां मौजूद था। वो केवट कह रहा है कि कहीं है तुम्हारा मरम ही जाना, यानी भगवान ने नाम नहीं मांगी, केवट वहां पहले से मौजूद था। और वो केवट कह रहा है कि प्रभु हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं कि तुम आज यहाँ क्यों आए हो। भगवान राम ने सुना, लक्ष्मण ने सुना, तो लक्ष्मण जी ने राम से कहा कि भैया ये केवट क्या कह रहा है कि हम तुम्हारे मरहम को जानते हैं। भैया अरे हमारे मरहम को तो आज तक कोई जान ही नहीं पाया, और ये केवट कह रहा है कि हम तुम्हारे मरहम को जानते थे। लक्ष्मण जी ने राम को कहा भैया भैया अरे हमारे मर्म को तो आज तक कोई जान ही नहीं पाया है। औरों की क्या बात करूं, मेरी मैया हमारी मैया ना जान पाई आज तक। और ये केवट कह रहा है ऐसा ही नहीं भैया, अरे हमारी मैया ने आज तक हमारे जिंदगी 9 महीना अपने गर्भ में रखा, उसके बावजूद हमारी मैया ना जाने पाई। तो मैया की छोड़ो, आज तक हमारी मैया ना जान पाई जिन्होंने 9 मास हमको गर्भ में रखा। अरे भैया मैया की छोड़ो, हमारे पिता दशरथ भी नहीं जान पाए। अगर पिताजी हमारे मर्म को जानते तो आज हमको बन को नहीं बताते। और ये केवट कह रहा है कि हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। और साथ साथ ये भी बता दूं पिंकू जी कि ये केवट कौन था। तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि ये केवट पूर्व जन्म में हरिश्चंद्र